सो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले लोगों को पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 16 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डेट यूजीसी ने क्लियर कर दिया। साथ ही आपके फॉर्म फिलअप होने भी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है आपका 10 मई। 10 मई को आप लास्टली अपना यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। और आपका एग्ज़ाम के यानी कि 16 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है 16 जून को, तो उसके 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके साथ ही यूजीसी नेट ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे मेजर चेंज उन्होंने ये किया है कि इस बार आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगी। 2018 के बाद से यूजीसी जब से एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो वो ऑनलाइन मोड में करवाते थे। तो वैसे लोगों के लिए इस बार फ़ायदा हो जाएगा जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं। तो क्योंकि कर्सर बार बार इधर उधर करने में, स्क्रॉल करने में, लेफ़्ट राइट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी उन वैसे लोगों को। बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी छूट जाते थे, पूरा क्वेश्चन वो पढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूजीसी नेट में वो काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते थे। तो वैसे लोगों को अब इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा गलत भी डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि बिहार में, यूपी में, झारखंड में, राजस्थान में, एमपी में, कोई भी स्टेट हो, पेपर लीक बहुत ही आम एक यहाँ की समस्या बन चुकी है, जिसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम, जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, एक ही बार में आप एक डेट को ले रहे हैं, तो पेपर लीक होना ये लाजमी है। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि सारे लोग तो वैसे भी इलेक्शन वगैरह में लगे रहेंगे। मतलब इलेक्शन तो उस टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसकी सरकार बनती है पता नहीं। लेकिन देखा जाए तो उस वक्त भी ये सारी धांधली होगी, ज़रूर ही होगी। इस वजह से भी ये ख़राब है। तो देखिए, कंप्यूटर पे जब एग्ज़ाम होता है ना, तो हर कोई कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता है। उसमें अगर कुछ लोग सेटिंग करवाते भी होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो एक सेंटर पे अगर 100 लोग हैं ना, तो मुश्किल से 3 से 4 लोग का ही काम बन पाता होगा। अदरवाइज़ बाकी लोग कोई नहीं करता है ये सब चीज़, क्योंकि इतना किसी के पास भी पैसा नहीं है कि वो जाके सेटिंग करवाए, या है भी तो पहुंच नहीं है, तो ये बहुत कम ही होता होगा। लेकिन अगर ऑफलाइन में मोड में हो रहा है और एक सेंटर का भी पेपर वायरल हुआ या पेपर लीक हुआ ना, तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये गलत लग रहा है। हालांकि जो लोग भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, तो उनके लिए एक तरह से सही भी है कि मतलब सब सारे लोगों की, जो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं भी और जो नहीं भी है, सबके 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने से। और साथ ही जो एक और मेजर चेंजेस उन्होंने किया है वो ये कि जो लोग 4 साल वाले ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो उन लोगों को भी यूजीसी ने एलिजिबल कर दिया है, जो लास्ट सेमेस्टर में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे उनका। और साथ ही उनको एक और बेनिफिट मिला है कि वो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट से वो अपना यूजीसी नेट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इस बार से जो पीएचडी का जो एडमिशन होगा वो भी आपके यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें यूजीसी ने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सारा न्यूज़पेपर का मैंने लगा दिया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जो बच्चे अभी तक एकदम आराम से रिलैक्स मोड में चिल होकर बैठे हुए थे, तो प्लीज़ आप उठ जाइए, जाग जाइए और तैयारी में लग जाइए। जिन बच्चों का पेपर 1 वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिन लोगों का पेपर 2 वीक है तो उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो अच्छा रहेगा कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।